नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश जाएंगे छत्तीसगढ़ के 250 कांग्रेस नेता। निमाड़ मालवा अंचल में 2 दिन तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो का बनेंगे हिस्सा। इसी के साथ दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि एमसीडी चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, प्रदूषण नियंत्रण समेत किए कई वादे। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि बिहार में बंगला पॉलिटिक्स, पूर्व उप मुख्यमंत्रियों को बंगला खाली करने का नोटिस, बीजेपी बोली नीतीश के गुर्गों का है ये काम। और इसी के साथ खबर में आगे बताएंगे कि समाजवादी पार्टी ने जारी कर दी गुजरात इलेक्शन में 20 उम्मीदवारों की सूची, किसे कहां मिले टिकट आपको बताएंगे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश जाएंगे छत्तीसगढ़ के 250 कांग्रेस नेता। निमाड़ मालवा अंचल में 2 दिन तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का बनेंगे हिस्सा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जल्द ही मध्य प्रदेश पहुंचने वाली है, क्योंकि इस यात्रा के मार्ग में छत्तीसगढ़ शामिल नहीं है और इसीलिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के लगभग सभी प्रमुख चेहरे इस रैली में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश जाएंगे। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता रैली में मध्य प्रदेश के निमाड़ मालवा अंचल में शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस ने इस यात्रा में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के 250 नेताओं के नाम केंद्रीय कार्यालय को भेजा है। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके मंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों नेताओं के नाम शामिल है। तय कार्यक्रम के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा 23 नवंबर को मध्य प्रदेश पहुंचने वाली है और छत्तीसगढ़ के कांग्रेसियों के इस यात्रा में शामिल होने की संभावनाओं पर कांग्रेस सूत्र बताते हैं कि यदि अनुमति मिल जाती है तो पार्टी की ओर से 250 यात्री 25 नवंबर को मध्य प्रदेश के लिए रवाना होंगे और यहां 26 से 28 नवंबर तक सभी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनेंगे। वहीं बताया जा रहा है कि सभी नेताओं को अपने साधनों से मध्य प्रदेश जाने की हिदायत दी गई है और ये भी पता चला है कि छत्तीसगढ़ के यात्री खरगोन जिले से खेदड़ा गांव से इस पदयात्रा से जुड़ने वाले हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एमसीडी चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, प्रदूषण नियंत्रण समेत कर दिए कई वादे। जी दोस्तों, कांग्रेस ने एमसीडी चुनाव के लिए शनिवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया और इसमें कांग्रेस ने प्रदूषण पर नियंत्रण, निकाय की आय दोगुनी करने और शहर के 3 कचरा डालने के स्थलों को साफ करने का वादा किया है। कांग्रेस ने कहा है कि दिल्ली में वायु और जल प्रदूषण के स्तर को कम करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके अलावा सांप्रदायिक सद्भाव बहाल करना, नगरीय निकायों की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उनकी आय को दुगना करना भी पार्टी की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा कि हम दिल्ली नगर निगम के मौजूदा कर्मचारियों को नियमित करेंगे, रिक्त पदों को भरेंगे और अधिक रोजगार पैदा करेंगे। हम राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों पर काम करते हुए 3 लैंडफिल साइटों पर कूड़े के पहाड़ को हटाएंगे और हम कचरे की रिसाइकलिंग बढ़ाने और लैंडफिल साइट पर कचरे को कम करने के लिए स्थायी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में बंगला पॉलिटिक्स, पूर्व उप मुख्यमंत्रियों को बंगला खाली करने का दिया नोटिस, बीजेपी बोली नीतीश के गुर्गों का है ये काम। जी हाँ दोस्तों, बिहार में अब सरकारी बंगलों को लेकर सियासत तेज हो गई है। नीतीश सरकार ने बीजेपी के दोनों पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी सहित नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा को आवास खाली करने का नोटिस दे दिया है और अब उन पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। इसके बाद से बीजेपी ने सख्त तेवर अपना लिए हैं और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि बिहार सरकार बीजेपी के साथ भेदभाव कर रही है। विजय सिन्हा सहित दोनों मुख्यमंत्रियों को बंगला खाली करने का नोटिस भेजा गया है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के गुर्गों की तरफ से बंगाल खाली करने का नोटिस भेजा गया है। नेता प्रतिपक्ष को भी बंगाल खाली करने के लिए बोला जा रहा है, मगर अगर वो बंगला खाली नहीं करते तो उनसे जुर्माना वसूला जा रहा है। जबकि मुकेश साहनी लगातार 6 महीने से मंत्री नहीं है, उन्हें खाली करने के लिए नहीं बोला जा रहा। नीतीश के गुर्गों से बंगला खाली नहीं कराया जा रहा, चाहे वो विधायक रहे हो या मंत्री ना रहे। उनको बंगला इसीलिए दिया गया है कि वो नीतीश कुमार की नौकरी बजाएं और उनके लिए काम करें। पद से हटने के बाद आवास खाली नहीं करने को लेकर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी को आवास खाली करने के साथ 2,36,000 रुपये के जुर्माने का नोटिस दिया गया है। भवन निर्माण विभाग से मिले नोटिस में तय समय तक बंगला खाली नहीं करने के बाद 30 गुना ज़्यादा जुर्माने की राशि लगाई गई है। रेणु देवी ने इस मामले पर कहा है कि जो आवास मुझे दिया गया है वो अब तक रहने लायक नहीं है और फिर उसमें कैसे रहा जा सकता है। 2,36,000 रुपये का जुर्माना आखिर क्यों भरे जब आवास रहने लायक दिया ही नहीं गया।
इसके अलावा पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा पर भी जुर्माना लगा दिया गया है। बंगले को लेकर बीजेपी द्वारा सरकार पर लगाए गए आरोप पर भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि बीजेपी झूठा प्रचार कर रही है और अब जब पद पर नहीं है तो आवास खाली ही करना पड़ेगा। ये नियम बनाया गया था कि समय पर बंगला खाली नहीं करने पर 30 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। जब ये नियम बनाया गया था उस समय कैबिनेट में बीजेपी भी शामिल थी। चौधरी ने कहा कि महागठबंधन से हटकर जब हम लोग बीजेपी के साथ आए तो आरजेडी के नेताओं ने भी बंगले खाली किए थे। जो सरकारी बंगलों को खाली नहीं करेगा वहां मजिस्ट्रेट भेजकर उसे खाली कराया जाएगा। बिहार में एक बार फिर बंगला पॉलिटिक्स शुरू हो गई है और नीतीश कुमार सरकार जहां नियम कानून का हवाला दे रही है तो वहीं बीजेपी इसे भेदभाव की राजनीति करार दे रही है और इसके बाद बिहार में आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी जारी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात चुनाव 2022 समाजवादी पार्टी ने जारी कर दी 20 उम्मीदवारों की सूची। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी शनिवार को अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव की उपस्थिति में विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र उपाध्याय ने पार्टी के प्रत्याशियों की सूची जारी की है। गुजरात में 2 चरणों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 20 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। पहले चरण में 13 जबकि दूसरे चरण में 7 प्रत्याशी सपा के टिकट पर चुनावी किस्मत आजमाएंगे। अखिलेश यादव ने गुजरात के वोटरों से अपील की है कि वो भारत में लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव को बचाने के लिए समाजवादी व्यवस्था के रास्ते को चुने और ताकि विकास एवं सद्भाव को ताकत मिल सके। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दोस्तों, विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में एसआईटी ने बीजेपी नेता बीएल संतोष को भेज दिया है समन। जी हां दोस्तों, तलब किया है एसआईटी ने। उसके बाद खबरें उठ रही हैं कि क्या हो जाएगी भाजपा नेता की गिरफ्तारी और क्या उल्टा पड़ जाएगा भाजपा पर ऑपरेशन लोटस। क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में एक बड़े घटनाक्रम में तेलंगाना पुलिस की विशेष जांच टीम ने भाजपा महासचिव बीएल संतोष को तलब कर लिया है और एसआईटी ने भाजपा नेता को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41A के तहत नोटिस देकर उन्हें 21 नवंबर को पेश होने को कहा है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की सरकार गिराने वाले, कर्नाटक की सरकार गिराने वाले और ना जाने कहां पर विधायकों को खरीद कर वहां की सरकार गिराने वालों को यहां पर टीआरएस ने बड़ा झटका दिया है और तेलंगाना में बड़ा झटका लगा है और अब नौबत गिरफ्तारी तक पर आ गई है और एसआईटी ने तलब कर लिया है भाजपा नेता बीएल संतोष को। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।